अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तानी तलबा ने तबले जंग बजा दिया है। पाकिस्तानी तलबा ने अपने हुकूक मुकम्मल ना मिलने के ऊपर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान हुआ, उसके कुछ पॉइंटर सामने आए। कुछ खबर जो मैंने उस ऐलान से पहले आपको बता दी थी वो वैलिडेट हो गई कि वाक़अतन उन्होंने क्या कहा था। मूव किस नौइयत की हो सकती है? इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन इस मूव को लीड कर रहा है। बाकी जमातों की जो सियासी तंजीमें हैं, क्या वो भी इसको बैक करेंगी, सपोर्ट करेंगी? ये मूव कितने दिनों में मोमेंटम ले पाएगी, इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा जमाते इस्लामी का धरना क्लोज हो गया है, अच्छे नोट के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन क्लोज करने के लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब एक इंतहाई अहम दरख्वास्त के ऊपर बरहम हो गए, वो कहानी क्या है वो शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर अपने फैसले पर अमल दरामद ना होने पर बरहम दिखाई दिए, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक्स गोल्ड लिया है। पिछले 118 साल की जो तारीख है उसका रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। उसके ऊपर पाकिस्तान में क्या मीम्स बन रही हैं, क्या तफसीलात है, कुछ वायरल ट्वीट्स और कुछ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन, ये घंटा यानी घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल या मिस फाइबर वॉल, समझ गए ना, मिस फाइबर वॉल की कार्रवाई को हम करेक्ट कर सकें। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद होता है, उसको लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आपको नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलते तो वहां पर वीडियो मिल जाया करेगी, इस तरह आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तर्ज के ऊपर एक मूवमेंट चलाने का ऐलान कर दिया है। कल शाम 5 बजे ऐलान हुआ। कल दोपहर 3 बजे के रिकॉर्डेड व्लॉग में, जो कि तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे अपलोड हुआ था, उसमें मैंने पहले ही खबर ब्रेक कर दी थी कि मुतालबात क्या होंगे और मूव किस तरह की जनरेट हो सकती है। इस हवाले से भाई को अप्रिशिएट करना तो बनता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या बात की है, मूव किस नौइयत की होगी, इसकी तफसील में मैं जाने लगा हूं। जनाब, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने मुल्क में तलबा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान और तमाम सियासी असीरान की रिहाई समेत आइन की फौरी बहाली पर 5 मुतालबात पेश कर दिए गए। मुतालबा नंबर 1, फर्स्ट डिमांड, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सेकंड डिमांड, वैसे जो पहली बालादस्ती वाली डिमांड है ना, वो हर जमात के मंशूर में है और हर जमात इसका जनाजा निकालती है माजरत के साथ। दूसरी डिमांड, इमरान खान और सियासी असीरान की रिहाई, बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तीसरी डिमांड, तलबा यूनियंस की बहाली, वो किसी दौर में भी नहीं हो सकी, किस दौर में पाबंदी लगी इसकी तफसीलात भी किसी दिन खोलनी पड़ेगी। चौथी डिमांड, फीसों में 30% कमी की जाए। ये सिर्फ फीसों का मामला नहीं है, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, हेल्थ सेक्टर इतना महंगा हो गया है कि इसके ऊपर मजीद बात करनी चाहिए थी। जबरी अगवा और गुमशुदगी का सिलसिला रोका जाए, ये रिक्वेस्ट करने से नहीं रुकेगा, इसके लिए मामला कुछ और होंगे। और फिर बिजली की कीमतें फिलफौर कम की जाए, इसके लिए IMF से भीख मांगनी पड़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी मांग रहे हैं। मुल्क भर में तलबा तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, तमाम तलबा यूनियंस के पास जाएंगे। अब किन किन तलबा यूनियंस ने ISF के इस मूव को सपोर्ट करने का फैसला किया है, मैं आपको बता देता हूं। MWM की जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उन्होंने ISO, उन्होंने जो है इसको सपोर्ट करने का ऐलान किया। MQM की भी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शायद इसके ऊपर निकल पड़े, खासतौर पर महंगाई के मामले के ऊपर। इमरान खान की रिहाई के मामले के ऊपर शायद वो बात ना करें, लेकिन महंगाई के मामले के ऊपर। और फिर पंजाब के अंदर स्ट्राइकिस्तान मूवमेंट वो साथ देने लगी है। बलूचिस्तान में जो कोयटा पश्तून मूवमेंट है वो साथ देगी। और फिर कोयटा बलोच मूवमेंट और जो खैर पख्तूनख्वा है वहां पर पख्तून मूवमेंट, ये सारे मिलकर एक कलेक्टिव मूव की शक्ल इख्तियार करेंगे सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर। जलसे शुरू होने जा रहे हैं इस महीने की 20 से लेकर 27 के दरमियान। कोई बड़ा जलसा हो सकता है, वो किसी भी बड़े शहर में होगा। एक तो लाहौर में जो शेड्यूल्ड है 27 तारीख को, एक अलग है 23 या 27 तारीख को, लेकिन ये जलसे जो है छोटे मोटे करके कलेक्टिव जलसों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे।
तो इसमें से क्या निकलता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस वक्त एक थ्रेट बहरहाल न सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि उसके सहूलतकारों के लिए ISF ने खड़ा कर दिया है। राइट आफ्टर ए रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्टडीइंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी उसके ऊपर निकल चुके हैं। अब देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब रहते हैं। मैं इसको 50-50 मार्जिन इसलिए दूंगा कि एटलीस्ट ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कम से कम नौजवान अब ये शऊर रखता है कि वो अपने हक के लिए बोलेगा। जैसा लॉयर्स करते थे इस तरह अब स्टूडेंट्स भी उठना शुरू हो गए। अच्छा जी, जमात इस्लामी का धरना एंड हो गया। जमात इस्लामी के धरना शुरका को मनाने की हुकूमती कोशिशें कामयाब हुई हैं और हुकूमत की 3 वजारतें यानी वजारत खजाना, मनसूबाबंदी, तवानाई ने 400 अरब का वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अब ये मिलती है नहीं मिलती है ये अलग मैटर है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी इन दोनों का धरना शुरू होने के बाद हुकूमत से बड़े कामयाब और बड़े बेहतरीन मुज़ाकरात के बाद वाइंड अप हुआ है। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये किस नौयत के धरने होते होंगे। अब आ जाते हैं मिसिंग पर्सनस के ऊपर। 2 अदद दरख्वास्तें थी। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अजहर मशवानी के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। वकील बाबर आवान अदालत में सामने पेश हुए। इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तुन के रखा है। वो क्या बोले मैं आगे आगे आपके सामने शेयर करता हूं। बाबर आवान साहब ने इस्तफसार किया कि अजहर मशवानी के भाइयों को 6 जून को उठाया गया। उससे पहले बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 5 जून को गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर को बाद में छोड़ दिया गया। बाबर आवान कहते हैं कि पिटिशनर गिरफ्तार नहीं है, ये 2 लापता भाइयों के वालिद हैं। अजहर मशवानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पहले उनको भी उठाया गया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले कि आज अखबार में है, क्या ये गिरफ्तार है? ठीक है वो, और है जो गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब ये बोले कि बैरिस्टर गौहर तो खुद गिरफ्तार होना चाहता था। बैरिस्टर गौहर को एक स्टार चाहिए था, उसकी अभी तक क्वालिफिकेशन नहीं हुई। PTI वाले जो जेल की हवा खा चुके हैं उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने कहा सियासतदान हल्के की सियासत करते हैं, गली मोहल्ले जाकर लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं, लेकिन इनमें जो ज्यादा गाली देता है, जितना बदजुबान है वो उतना सराहा जाता है। जो ज्यादा बदतहजीबी और बदजुबानी करेगा वो आगे जाएगा। इनकी हर दूसरी तकरीर हेट स्पीच में आती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को बाजियाब करा के अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अब इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है जनाब, ये देखना होगा आप आइंदा समाअत पर क्या कहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, तो उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क शरीयत के मुताबिक ही चलना चाहिए, तो फिर इन मामलात में भी शरीयत के मुताबिक ही चलाएं। ना आइंदा समाअत पर जवाब देखेंगे, वगरना मेरे पहले भी ऑर्डर्स मौजूद हैं, आइंदा समाअत पर जवाब के बाद देखेंगे, वगरना अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे। फिर कहा कि 13 अगस्त को अजहर मशवानी के दोनों लापता भाइयों को बाज़याब करा के अदालत के सामने पेश किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह वाला बड़ा हुक्म दिया और समाअत मुलतवी कर दी है। अब PTI की इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से दरख्वास्त थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। PTI की इस्लामाबाद में जलसे का मुकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जवाब तलब कर लिया। जिला इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को तरनौल में जलसे की इजाजत दी है। स्टेट काउंसिल PTI को इस्लामाबाद में जलसे के मुकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर समाअत। हमने 13 अगस्त को F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जलसे की दरख्वास्त दी थी, हम 22 अगस्त को ही कर लेंगे, लेकिन मुकाम तब्दील कर दिया जाए। तरनौल की बजाय F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जलसे की इजाजत दी जाए। शुएब शाहीन अदालत ने फरीकान को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अच्छा जी, अब अपोजिशन इत्तेहाद ने 27 अगस्त को स्वाबी जलसे से बड़ा जलसा लाहौर में करने का कह दिया है। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन ने यह ऐलान किया है। अब ये हो पाता है नहीं हो पाता है हम देखेंगे। अब जूलियन मुकाबलों की हम बात कर लेते हैं। ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में हमारे जो खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, उन्हें नीरज चोपड़ा समेत पिछले 118 साल के बने हुए तमाम रिकॉर्ड्स को रोंदते हुए एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। 92.97 मीटर्स की थ्रो की है उन्होंने, और लोगों को यह तशवीश है कि इन्होंने 91 या 93 क्यों नहीं किया, इन्होंने 92 ही क्यों किया। और फिर ये वाली जो थ्रो है ये तो पेरिस से सीधा अडियाला जेल जाकर लगी है, और अडियाला जेल के मकीन ने अगर थ्रो मारी तो वो गेंद या गेंडा फुटबॉल बनकर जद्दा से होते हुए लंदन चला जाएगा। ये वाली बात भी इस वक्त मीम्स की सूरत में सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही है, और कहा जा रहा है कि क्या 92 की जो थ्रो है वो अरशद नदीम को रिलीफ देगी, या ये तो नहीं कि कहीं एक ठोको एक पर्चा इमरान खान पे और कि 92 की जो थ्रो है इसके ऊपर भी इमरान खान की साजिश के तहत ही ये वाली थ्रो हुई है। भाई इतनी थ्रो तो फिर इमरान खान ही दिलवा सकता है जी। तो इसके ऊपर मौका मिलेगा तो मजीद भी बात करूंगा। इस वक्त कुछ वायरल ट्वीट्स हम शामिल कर रहे थे। वायरल ट्वीट्स जनाब, हामिद मीर साहब कहते हैं
महमूद खान चकजई ने कौमी असम्बली में वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू की बुनियाद पर आपस में इत्तेहाद करने और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। यह हामिद मीर साहब का ट्वीट है। फिर कुछ दिन की पहले की अनहोनी यह है कि ओलंपिक्स के लिए हमारी जो एसोसिएशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुसैन हसन। इन्होंने रिजाइन कर दिया है और कितने अरसे बाद? 19 साल बाद रिजाइन किया। 19 साल वो इस ओहदे पर विराजमान रहे। रिजाइन करते ही अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड लिया है। तो इसके ऊपर इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं कि इस शख्स ने 19 साल बाद इन्वर्टेड कॉमास में बर वक्त रिटायर होकर मेडल की राह हमवार की। आपका खुसूसी शुक्रिया। तो इमरान रियाज खान इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और यह मकबूल जान साहब का ट्वीट शामिल करता हूं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से ऐसा फसाद फिलर्ज जारी है जिसके खिलाफ जंग करने की मंजूरी भी मुफ्ती आज़म अमेरिका से आती है और उसके लिए पैसा भी मुजाहिद आज़म अमेरिका देता है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं या किसी और जमात की बात कर रहे हैं? ये वजाहत वही करेंगे। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह 2 तालिब इल्म वुज़रा के साथ फौजी क़यादत। अब आप जो डॉक्टर यूनुस हैं वो मौजूद है सेंटर में, उनके साथ तलबा खड़े हैं जो उनको वजारतें मिली हैं, जो यूनियंस के तलबा हैं, और फौजी क़यादत भी मौजूद है। तो ये तब्दीली है जो हमने बांग्लादेश के अंदर देखी है। अब एक और बड़ी स्टोरी वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर वफाकी हुकूमत पर बरहम हुए हैं। आज उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कमरे अदालत पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने गिरफ्तार किया। अटॉर्नी जनरल साहब क्या सेक्रेटरी काबीना आ गए? ये काजी फायसा ने पूछा। अटॉर्नी जनरल ने बताया सेक्रेटरी काबीना वज़ीर आज़म के साथ इजलास में है। चीफ जस्टिस बोले सेक्रेटरी काबीना को इजलास से फौरी बुलाएं और अदालत लेकर लाएं, हमने आज ही फैसला करना है। चीफ जस्टिस काजी फायसा का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। फिर कहते हैं जनरलों और ब्यूरोक्रेट्स ने सारा कंट्रोल संभाल रखा है। एक जनरल साहब आते हैं, मुनाल को कंट्रोल में ले लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। हम जनरलों और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की कदर करते हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, ये जस्टिस काजी फायसा ने बोला। उन्होंने कहा कि क्या सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल और मुनाल के मालिक लुकमान अली अफजल मुल्क के मालिक हैं? इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद को ओहदे से हटाने पर चीफ जस्टिस काजी फायसा सख्त बरहम। फिर कहा कि हाल ही में मुनाल रेस्टोरेंट बंदिश के तनाजे में मरकजी दरख्वास्त गुजार चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद को ओहदे से हटा दिया था। काजी फायसा ने इंतहाई अहम केस इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओहदेदार को ओहदे से हटाने के केस के अंदर ये रिमार्क्स दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड रिमार्क्स, जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। वैलिडिटी को मजीद जो है डिटेल के अंदर आप लोग देखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली तो ये कि अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा समेत बाकी सबको हराकर 118 साल रिकॉर्ड न सिर्फ बनाया है तोड़कर, बल्कि 40 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए कोई गोल्ड लाने वाला इनफरादी ओलंपियन अरशद नदीम है। अब इसका क्रेडिट ये हुकूमत ले रही है, इसका क्रेडिट जो है वो अता तारड़ साहब ले रहे हैं और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं। बहरहाल ये क्रेडिट पाकिस्तान का है, लेकिन उस वक्त अरशद नदीम किसी को नज़र नहीं आया जब वो झोपड़पट्टी में रहता था और बुरे हालात थे, और कोई 10 लाख रुपए का चेक देकर उसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा अफसोसनाक मामला कोई नहीं हो सकता है। जो शाम का व्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मेरी कोशिश होगी कि उसके अंदर हम तफसीली तौर पर डिस्कस करें कि आज जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सारे मामलात को लेकर क्या राय रखते हैं। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।